नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आर्मी स्कूल की एग्ज़ाम हो चुकी है ओवर। अब इंटरव्यू से आप जो है किन किन स्टेप्स को आपको पूरा करके इंटरव्यू को पार करना है और अपनी एक सीट जो है कंफर्म करानी है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो तो नीचे जो आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है वो दबा दें, और उसके जस्ट साइड में आपको बेल आइकन दिख रहेगी, उसे भी आप प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब बात करेंगे कि किन 3 स्टेप्स को आप पूरा करके आर्मी स्कूल में टीचर बन सकते हो। देखिए, पहला स्टेप है आपको फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जी हाँ, आफ्टर योर रिजल्ट यू हैव टू अप्लाई वंस मोर। तो देखो, एक और बार आपको अप्लाई करना होगा। उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। दूसरा स्टेप है कि आप जो भी मोबाइल नंबर अप्लाई करते समय दोगे, उस मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो आप वैसे दो जिसकी पासवर्ड आपको पता हो, जो आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले हो, या मोबाइल नंबर जिसमें इनकमिंग की सुविधा 2-3 महीने 4 महीने तक आती रहे। जो रेगुलर यूज में है उसी मोबाइल नंबर को आपको डालना है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अब बात करते हैं, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसे भी हम लोग 3 स्टेप में बदल देते हैं। पहला स्टेप, घर में क्या प्रिपरेशन करनी है आपको। फिर दूसरा स्टेप जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेमोस्ट्रेशन का होगा इंटरव्यू से पहले, और तीसरा इंटरव्यू। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले घर में, यानी कि होम में आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हो इंटरव्यू और कंप्यूटर के लिए। देखिए, घर में आपको क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने दोस्तों से ले लें, और MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ईमेल, इन सारे चीज़ों पे आपको काम करना है। अपनी टाइपिंग स्पीड को भी आप अच्छा कर लो, क्योंकि ये आपके काम के चीज़ है। आपको बहुत कम समय मिलेगा, 20 या 15 मिनट का, जहाँ पे आपको इन चारों चीज़ों पे आपको काम करके दिखाना होगा। देखो, MS वर्ड के लिए वो कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं, या कोई ऐसे लिखने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ लिख के दिखाओ, और आपका टाइम जो है वो ड्यूरेशन जो है 15 या 20 मिनट का होगा। तो पहली बात हो गई। MS एक्सेल में क्या काम करने के लिए दिया जा सकता है, आपको 5 या 10 चिल्ड्रेन का जो है एक सीट दे दिया जाएगा। उसके बारे में आपको कुछ डेटा डालनी होगी, उसका एवरेज निकालना होगा। सपोज कर लो कि मार्कशीट ही बनाने दे दिया जाएगा, या फिर MS वर्ड में आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दिया जा सकता है। तीसरा जो है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको 3 या 4 स्लाइड बनाने के लिए दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इफेक्ट यूज़ करने हैं। तो ऑनलाइन आप तैयारी शुरू कर दो, इन प्रोजेक्ट पे आप कैसे काम करोगे। ईमेल के बारे में आपको जान लेनी है। ईमेल पे आपको लॉगिन करने के लिए आता हो फिर से, क्योंकि वहाँ पे लॉगिन किया हुआ ईमेल बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप लॉगिन करने जानते हो, ये बात आपको जाननी होगी। तो ये हो गई घर की बात। अब आप वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, देखो, सबसे पहले जाने के साथ आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके साथ क्या होगा, आपको जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, एंड देन डेमोस्ट्रेशन, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें मस्ट है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जाएं आप। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और उसका 1 या 2 सेट जेरॉक्स कॉपी, फोटो कॉपी होनी चाहिए, और फोटोग्राफ्स 5 से 6 फोटोग्राफ्स आपके साथ होने चाहिए। ये चीज़ें आप लेके ज़रूर जाएं। अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस डाल रखा है तो उसकी जो आप स्कूल से सर्टिफिकेट ले लो, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं कंसीडर किया जाएगा वहाँ पे। तो ये सब बातें हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मैंने बताया पहले ही, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल और इंटरनेट पे आपको काम करने के लिए बोला जाएगा। कई जगहों पे देखो प्रैक्टिकल नहीं होता है, वहाँ पे आपको थ्योरी की टेस्ट ले जा सकती है। और थ्योरी में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो, आमतौर पे आपको यूट्यूब का कौन है CEO, या फिर इसके जो संस्थापक सदस्य थे, यानी कि फाउंडर मेंबर, उनके बारे में आपको जानना होगा। सारे जो सोशल मीडिया हैं उनके CEO के बारे में आप जान लें। इससे क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, अगर प्रैक्टिकल ना हुआ तो। ज़्यादातर चांसेस हैं प्रैक्टिकल ही होते हैं सब जगह, कहीं कहीं जगह पे आपका थ्योरी एग्जाम ले लिया जाता है। तो ये बातें हो गई। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको वहाँ पे देखा जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन बनते हैं, और एक्सेल का फार्मूला भी आपसे पूछा जाएगा। तो एक्सेल का फार्मूला आप याद कर लो,
और शॉर्टकट की को भी याद कर लेना आप। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट हो गया। इसके बाद क्या पूछा जाएगा? जी हाँ, इसके बाद होगा आपका डेमोस्ट्रेशन। तो देखो, डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है? जी हाँ, आप अगर पीआरटी के लिए अप्लाई किया है आपने, तो आपको 3 से 4 सब्जेक्ट की आपको जो है बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पहला, ग्रामर की नॉलेज आपकी मस्ट है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आप अच्छे से कर लो, और आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, कोलकाता में जब मैंने पिछले बार इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एनसीईआरटी की 5 और 6 की बुक रखी थी, और सारे लोगों से वो पढ़ने के लिए बोल रहे थे कि आप पहले पढ़ के दिखाओ आपकी हिंदी और इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसी है। ये टेस्ट किया जाएगा आपका। दूसरा जो है, इसके बाद क्या टेस्ट लिया जाएगा आपके साथ? आपका जो है, देखो, डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको जो है क्लासरूम में बोल दिया जाएगा कि जाइए आप व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के दिखाइए। आपकी टीचिंग स्किल वहाँ पे परखी जाएगी। देखो, बच्चों के साथ भी हो सकती है, या फिर विदाउट जो है स्टूडेंट भी आपका टीचर ले सकते हैं ये टेस्ट। आपको जो है कोई दे दिया जाएगा टॉपिक जिसे आपको डील करना होगा। अब देखो कौन कौन टॉपिक्स दिए जा सकते हैं आपको। देखो, जो पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें आपको, टेंस, ये सब पढ़ाने के लिए बोल दिया जा सकता है ग्रामर में। और दूसरा जो है, कोई इंग्लिश पोएम या हिंदी पोएम याद करके जाना आप, काम की चीज़ है आपकी। और मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज, आप जो नॉर्मल फार्मूलाज हैं, वॉल्यूम का, क्यूब, क्यूबाइड का, या एरिया जो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, रेक्टेंगल का, ये सब चीज़ों को आप याद कर लेना। ट्रायंगल का क्या होगा एरिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लो। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री भी हो, डजेंट मैटर दैट, क्योंकि पीआरटी में ये सब सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। आपको कुछ भी हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है मैथमेटिक्स टीचर को। तो इन सारे चीज़ों को आप देख लेना, आपके लिए ये जो है मैंने बात बता दी। और एक बात याद रखना, ब्लैक बोर्ड जाते समय जब आप जाओगे पढ़ाने के लिए, तो जो भी आप चीज़ लिखो उसके बाद रब करके ही वापस आओ, और थैंक यू बोल के आप सीट पे बैठना है इंटरव्यू देने के लिए जब जाओगे तो अब तीसरा जो स्टेप है वो इंटरव्यू के लिए मैं बता दूं आपको। देखो, कितना भी बोल ले कोई भी कि कॉन्फिडेंस रखना है, ये रखना है, अंदर जाने के बाद बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ जाती है। मेरे साथ भी हुई थी पिछले बार। तो देखो, उसको कैसे कंट्रोल करते हो वही सफल होता है इंटरव्यू में। देखो, आप जब अंदर जाओगे तो आप जो है ना, ये है ना इनपुट डिवाइस, इस इनपुट डिवाइस का यूज करना है आपको। यानी कि प्रॉपर वे में दोनों इनपुट डिवाइस को आप जो है ना, इस एंटीना को सिग्नल जो है ज़्यादा कैच करने की कोशिश करना, आप सुनने की कोशिश करो, तभी आप जो है अच्छे से बोल पाओगे। तो उनके बातों को विथ ग्रेट केयर आपको सुनना है, पहली बात। दूसरी बात, जवाब देते समय आपका जो वॉइस है वो लाउड नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट साउंड आप क्रिएट कर सके, ये आपके वोकल कॉर्ड में होना चाहिए। और पोलाइट वे में बोलना है आपको, ये याद रखना है आप। और एक बात, आई टू आई कांटेक्ट बना के आपको अपने आंसर्स देने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एप्लीकेशन जो है कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको मैं अब बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले AWES इंडिया टाइप करना है गूगल में। जैसे ही टाइप करोगे, देखो आपको ये स्क्रीन पे ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस वेबसाइट को क्लिक करना है। वहाँ पे उसके होम पेज पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट को क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट दिखाई पड़ रहा होगा, और कॉन्टैक्ट को क्लिक कर दोगे आप, तो आपके सामने खुल जाएगा इंडिया का मैप। और इस मैप पे अगर आप तेलंगाना से हो, या फिर MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, गुजरात से, श्रीनगर से, या फिर आप हो छत्तीसगढ़ से या झारखंड से हो, तो आप अपने स्टेट को चूज़ कर लो। या फिर देखो, कोई किसी के साथ कोई भी ये जो है यहाँ पे बाउंड नहीं दिया गया है कि आप जो है किसी स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इंडिया के किसी भी रीजन में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर सुविधा है तो आप वहाँ जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अपने आसपास के स्कूल्स में आप जाओ या फिर दूर में जाओ, आपकी मर्जी। आप उस रीजन पे जैसे ही क्लिक करोगे, सपोज कर लो कि मुझे महाराष्ट्र पे क्लिक करना है या MP पे क्लिक करना है, तो MP पे क्लिक करोगे तो आपको ये लिस्ट दिखाई पड़ेगी कि MP में टोटल नंबर ऑफ स्कूल, या फिर बिहार में टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कौन कौन से हैं, और आपको उस वेबसाइट पे जाना है। और देखो, जैसे मैंने सपोज कर लिया बिहार में मुझे जाना है, तो बिहार में देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा दानापुर, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आपको वैकेंसी के सेक्शन में आपको जाके देखना है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की जो व्यवस्था है वो दी जाएगी, या फिर ऑफलाइन जो है आपका पेपर आप जो है प्रिंट आउट निकालोगे और फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट कर देना। ये बातें हो गई। और एक बात, देखो, इंडिया का मैप, बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, और
स्कूल तो 120 प्लस है आर्मी स्कूल का। तो सारे वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं मिल सकती है। हर वैकेंसी आने के बाद आप वीडियो बनाना इम्पॉसिबल सा है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जहाँ भी स्कूल्स में आती है मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की। देखो टेलीग्राम चैनल ये रहा, ये देख लो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दी एजुकेटर का, जहाँ पे 400 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप मेक श्योर करो कि वो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे कोई भी अपडेट आती है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।